नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन ने स्टार्ट किया राजस्थान हिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। बात कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और हनुमानगढ़ से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और हनुमानगढ़ जिले से ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बात कर लेते हैं किस नदी के किनारे है। तो ये गग्गर व सरस्वती व दष्टवती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गग्गर व सरस्वती व दष्टवती नदी के किनारे है। वर्तमान में गग्गर नदी बहती है, वहाँ प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी। बात कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष। कब की थी खोज? सन 1952 में। कब की थी? सन 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। बात कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। तो उत्खननकर्ता थे बीवी लाल व बी के थापर। कौन था? बीवी लाल व बी के थापर। बीवी लाल का पूरा नाम क्या है? ब्रजवासी लाल। जबकि बी के थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। इन्होंने उत्खनन कार्य किया था 1961 से 1969 के मध्य। कब किया था? 1961 से 1969 के मध्य उत्खनन का कार्य किया था। चलिए आगे चलते हैं। अन्य उत्खननकर्ता कौन कौन थे? एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव और एस.पी. जैन थे। अन्य उत्खननकर्ता कौन थे? एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव और एस.पी. जैन थे। बात कर लेते हैं कालीबंगा पुरातात्विक स्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है? एल.पी. टेस्टिटोरी। कौन देता है? एल.पी. टेस्टिटोरी। बात कर लेते हैं एल.पी. टेस्टिटोरी कौन थे। तो एल.पी. टेस्टिटोरी एक इटली के प्रसिद्ध भाषाविद तथा इनकी कर्मस्थली बीकानेर रही है। कौन थे? ये इटली का प्रसिद्ध भाषाविद थे और इनकी कर्मस्थली बीकानेर रही है। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत की क्या थी? प्रथम पुरातात्विक स्थल था। कालीबंगा सभ्यता क्या था? स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल था। बात करें कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन पुरातात्विक स्थल है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन क्या है? पुरातात्विक स्थल है। बात करें कालीबंगा सभ्यता का काल यानी समय। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्या था? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। बात करें कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था। तो ये कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता क्या बताया था? कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया था। बात करें कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता? एक है नगरीय सभ्यता है। चलो आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में सड़कें समकोण पर काटती हुई अर्थात ग्रिडनुमा, जालनुमा व ऑक्सफोर्ड पद्धति में थी। कैसी थी सड़कें? एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई कैसी थी? ग्रिडनुमा, जालनुमा, ऑक्सफोर्ड पद्धति में थी। जैसे डायग्राम में देख सकते हो, एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। बात कर लेते हैं घरों के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। यानी मुख्य सड़क पर घरों के दरवाजे नहीं खुलते थे, यानी पीछे की ओर खुलते थे। बात करें कालीबंगा सभ्यता में घर किस प्रकार के थे। तो घर कच्चे ईंटों से बने हुए थे। कैसे बने हुए थे? कच्चे ईंटों से बने हुए थे। बात कर लेते हैं ईंटों के साइज की। ईंटों का साइज था 30 इंटू 15 इंटू 7.5 सेमी। ईंटों का साइज कितना था? 30 इंटू 15 इंटू 7.5 सेमी। कच्चे ईंटों के कारण कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कच्चे ईंटों के कारण कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती कहा जाता है। बात करें कालीबंगा सभ्यता में नालियाँ कैसी बनी हुई थी। तो नालियाँ कच्चे ईंटों व लकड़ियों की बनी हुई थी। क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, इसलिए सभ्यता में नालियाँ बनी हुई थी जो कि कच्चे ईंटों व लकड़ियों की बनी हुई थी। कैसी? कच्चे ईंटों व लकड़ियों की नालियाँ बनी हुई थी। आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन क्या मिले? मुहैरों के प्रमाण मिले। किस सभ्यता के समकालीन?
मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन किसके प्रमाण मिले? मुहैरों के प्रमाण मिले। बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ है। तो यह सभ्यता इराक में दजला व फरात नदियों के किनारे है। कहाँ स्थित है? इराक में दजला व फरात नदियों के किनारे स्थित है मेसोपोटामिया सभ्यता। बात करें कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की थी? तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना सन 1985 व 86 में की थी। कब की थी? 1985 व 86 में कालीबंगा सभ्यता के संग्रहालय की स्थापना की थी। जो उत्खनन में प्रमाण मिले वो इस संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। बात करें कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक मात्र स्थात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? मात्र स्थात्मक सभ्यता थी। कालीबंगा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। कालीबंगा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। बात करें कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कालीबंगा के पतन के क्या क्या कारण रहे। तो मुख्यतः 2 कारण बताए गए हैं, उनके बारे में अपन जान लेते हैं। पहला कारण है डीपी अग्रवाल का। डीपी अग्रवाल बताते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण है सरस्वती नदी के विलुप्त होने के कारण। किसके कारण? सरस्वती नदी के विलुप्त होने के कारण। किसने बताया? डीपी अग्रवाल ने। दूसरा कारण बताया गया है यूआर कनेडी के द्वारा। यूआर कनेडी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा, भूकंप व महामारी के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है। यूआर कनेडी ने तो बताया प्राकृतिक आपदा, भूकंप व महामारी, जबकि डीपी अग्रवाल ने क्या बताया? सरस्वती नदी के विलुप्त होने के कारण। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता में किस किस के प्रमाण मिले। तो पहला प्रमाण मिला जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। क्या मिले? जूते हुए खेत के प्रमाण मिले, जो कि क्या थे? प्राक हड़प्पाकालीन थे, यानी हड़प्पाकालीन से पहले के प्रमाण मिले। जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। अगला प्रमाण जान लेते हैं। अगला कपास की खेती के प्रमाण मिले। किसके? कपास की खेती के प्रमाण मिले। एक ही समय में 2 फसलों की बुआई की जाती थी। एक ही समय में कितनी फसलों की? 2 फसलों की। कौन कौन सी फसलें? गेहूं व जौ की जाती थी। अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं, यानी एक ही पंक्ति में 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले। कितनी? 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। द्वारा प्रकोटा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं। द्वारा प्रकोटा व प्राचीर के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रमाण मिलता है कालीबंगा सभ्यता में 2 टीलों के प्रमाण मिलते हैं। कितने टीलों के? 2 टीलों के प्रमाण मिलते हैं। एक टीला पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में क्या बना हुआ था? दुर्ग बना हुआ था, जबकि पूर्वी टीले में क्या बना हुआ था? नगर बना हुआ था। पश्चिमी टीले में क्या था? दुर्ग, और पूर्वी टीले में नगर बना हुआ था। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, पश्चिम में दुर्ग है, जबकि पूर्व में क्या था? नगर था। उनके बाहर क्या था? द्वारा प्रकोटा प्राचीर बनी हुई थी। प्रकोटा किसे बोलते हैं? दीवार को बोलते हैं, जो किसकी बनी हुई थी? कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। किसकी? कच्चे ईंटों की बनी हुई थी। दुर्ग की भी बनी हुई थी, जबकि नगर के भी द्वारा प्रकोटा था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रमाण है अलंकृत चित्रित मर्दबांड व अलंकृत फर्श व अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। किसके? अलंकृत मर्दबांड व अलंकृत फर्श व अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रमाण, यहाँ कपाल छिद्र खोपड़ी के प्रमाण मिलते हैं। किसके? कपाल छिद्र खोपड़ी के प्रमाण मिलते हैं। कितने छिद्र थे खोपड़ी में? 6 छिद्र थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह मस्तिष्क शोथ मेनिनजाइटिस बीमारी के प्रमाण मिलते हैं। इससे ज्ञात क्या होता है? कौन सी बीमारी के? मेनिनजाइटिस बीमारी के प्रमाण मिलते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रमाण मिलता है या भूकंप यानी प्राकृतिक आपदा के प्रमाण मिलते हैं। किसके? भूकंप व प्राकृतिक आपदा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ के लोग ऊंट, हाथी, गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी व कुत्ता आदि से क्या थे? परिचित थे। किससे? ऊंट, हाथी, गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी व कुत्ता से परिचित थे। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिलते हैं। किसके? स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बलि प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। किसके? बलि प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में गेहूं, जौ, चना, सरसों की मुख्यतः साक्ष्य मिलती है। किसके? गेहूं, जौ, चना व सरसों की क्या मिलती है? मुख्यतः साक्ष्य मिलती है। आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में चबूतरे कैसे थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कालीबंगा सभ्यता में चबूतरे कैसे बने हुए थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में आकार, बनावट व रंगों के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मर्दबांड मिले। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मर्दबांड मिले।
जिन पर क्या था, लाल रंग के बैकग्राउंड पर काले रंग की ज्यामितीय अलंकरण चित्रित, पशु पक्षियों के चित्रण भी थे। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो पीछे लाल रंग के बैकग्राउंड पर क्या है, काले रंग की ज्यामितीय अलंकरण चित्रित है और पशु पक्षियों के बीच चित्रण बने हुए। चलिए आगे चलते हैं, जान लेते हैं अन्य कौन कौन से प्रमाण मिले। तो अन्य हाथी दांत की कंघी मिली है। अगला तंदूरी चूल्हा मिला है। गाड़ी के पहिए के प्रमाण मिले हैं। सावधान यानी समाधि स्थल के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। गोल कुएं के प्रमाण मिले हैं। सींग वाले देवता की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। पत्थर का लिंग मिला है। वर्षभ की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। अपोलो चीन के प्रमाण मिलते हैं। इंडो ग्रीक मुहरों के प्रमाण मिलते हैं। मकान की छत लकड़ी की बनी हुई थी और उन पे क्या था, जिस पर मिट्टी का लेप लगा होता था। किसका? मिट्टी का लेप लगा हुआ था। सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस तरह के प्रमाण मिलते हैं। एक पल्ला दरवाजे के प्रमाण मिलते हैं और व्याघ्र चित्रित मुद्रा के प्रमाण मिलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे जानते हैं किसके प्रमाण नहीं मिले या किस चीज़ से कालीबंगा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है, कालीबंगा के लोग मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिलते। कालीबंगा से क्या नहीं मिलते हैं? मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिलते, अर्थात ये मूर्ति पूजा से परिचित नहीं थे। अगला, यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। किससे? घोड़े से परिचित नहीं थे, जबकि गाय, भैंस, बैल, हाथी, ऊंट, कुत्ता आदि से परिचित थे, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे यहाँ के लोग। यहाँ के लोग चावल से परिचित नहीं थे। किससे? चावल से परिचित नहीं थे। यहाँ लोहे से बनी वस्तुओं के प्रमाण नहीं मिलते हैं, अतः लोहे से परिचित नहीं थे यहाँ के लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगली सभ्यता है सोती सभ्यता, जो कि कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, जो कि कालीबंगा से संबंधित सभ्यता है, इसलिए इसे इसके साथ में ही करवा दिया गया है। सोती सभ्यता, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। सोती सभ्यता किस नाम से? कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसे कालीबंगा की क्या कहा जाता है? बहन भी कहा जाता है। कालीबंगा की क्या कहा जाता है? बहन भी कहा जाता है सोती सभ्यता। सोती सभ्यता की खोज किसने की थी? ये की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1953 में। जबकि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की थी? अमलानंद घोष ने सन 1952 में की थी। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे आर्य सभ्यता के बारे में। थैंक यू।